भैया एक पेन ले लो, 5 रुपए का है। हाँ ला, ये तो 3 रुपए का आता है। नहीं भैया, ये तो 5 रुपए का बिकता है। हाँ चल ला, पूरा पैकेट दे दे। ले। मगर भैया ये तो 50 रुपए का है, मेरे 30 रुपए और दो। ये क्या हो रहा है जी, तुम इससे क्यों झगड़ रहे हो? तुमने भी ना कितनी देर लगा दी आने में। अब चलो, मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ। जल्दी बैठो। भैया भैया मेरे पैसे देते जाओ। भैया मेरे 30 रुपए दे दो, मुझे खाना खाना है। अरे तू अभी यहीं पर खड़ा हुआ है, अभी गया नहीं है यहाँ से। अरे तुम क्यों लड़े आ रहे हो इससे? और हाँ, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम हमारे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। पर मैडम आपका घर कौन सा है? ये जो सामने घर बना हुआ है ना, वो हमारा ही घर है। तुम क्यों इसका इतना सपोर्ट कर रही हो? अभी 30 रुपए इसके मुंह पे मारता हूँ और इसकी पिटाई और करूँगा। तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ उसके साथ में। ठीक है, हम चल रहे हैं, तुम पीछे पीछे आ जाओ। अरे आ गया तो। ये लो, तुम्हें बहुत तेज से भूख लगी है ना, खाना खा लो। इसके बारे में तो पता करो, ये कहाँ रहता है और क्या करता है। इसे आराम से खाना खाने दो, फिर पूछती हूँ इससे मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ भूखे को खाना खिलाया। हाँ जी, सुनो, इसके 30 रुपए वापस करो। 30 रुपए क्यों? ये ले 100 रुपए रख और खुश रहे। आपके व्यवहार को देखते हुए आप मुझे बहुत अच्छे आदमी लगते हो। मैंने भी ना जाने अनजाने में आपसे क्यों बहसबाजी कर ली। तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ रहते कहाँ पे हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वह बात ऐसी है भैया, मेरा परिवार बचपन में ही मुझसे बिछड़ गया और तब से मैं इधर उधर रहकर अपना जीवन गुजर कर रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारे परिवार के साथ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। देखो भाई, हमने तुम्हारी मजबूरी को समझा और तुम्हें भूखे होने पर हमने खाना खिलाया। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम हमारे लिए कुछ करो। आप बताओ मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? देखो, तुम्हें पेट भरने के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए छत का सहारा चाहिए, इसीलिए अब से तुम यहीं रहा करो। ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, भगवान आपकी ये जोड़ी हमेशा बनाए रखे। चलो, अब रसोई में इधर उधर सामान बिखरा हुआ है, उसे संभाल लो तुम। ठीक है मैडम। अब समझ में आया तुम्हें मैं इसे क्यों घर पे लेके आई? और तुम्हें पता है जो खाना जो खिलाया ना, वो कल का बासी खाना है। तुम्हारा दिमाग भी ना कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये सब तुमसे ही तो सीखा है, आखिर बीवी किसकी हूँ? भाई क्या तुम हमारे साथ खेलोगे?
हाँ भाई, मैं भी खेलूँगा। मुझे भी बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। लेकिन भाई हमने तुम्हें पहले इधर देखा नहीं, रहते कहाँ हो आप? अरे वो वैभव भैया है ना, मैं उन्हीं के घर पर काम करता हूँ और वहीं रहता हूँ। है छी छी, ये नौकर हमारे साथ खेलेगा। चल भाई अपन लोग चलते हैं, किसी और के साथ खेलेंगे, ये तो गरीब नौकर है। हाँ भाई तू सही कह रहा है, इससे बोलकर सारा मूड खराब हो गया। चलो, बाजार नहीं जाना है, आज खुशी का दिन है। फिर कहोगी मुझे शॉपिंग नहीं कराई, कल मुझे समय नहीं मिलेगा। रुको जी, आती हूँ। अरे मैं अब मर गई रे। अरे उठो, कहीं लगी तो नहीं? मैं उठाओ, मेरे पैर में बहुत जोर से चोट लग गई। राजू कहाँ मर गया? क्या हुआ भैया? अभी आता हूँ। क्यों रे, ये भी कोई जगह है कप रखने की? तुझे पता है मैं इससे क्या वजह से गिरी हूँ? भाई जरा होश में रहकर काम किया कर, तेरी गलती की वजह से कितनी चोट लगी है इसे। चलो, अभी मेरे बहुत तेज से दर्द हो रहा है, दवा भी तो लेनी है। हाँ चलो, पता ना कहाँ दिमाग रहता है इसका। भैया मेरी किताबें भी ले आना, हर बार भूल जाते हो। अरे मनुष्य, अपना मुंह बंद कर ले। तू किताबों की पढ़ी है, यहाँ मेरी चोट लग गई। वो हमें तेरी कोई किताब नहीं लानी। चलो जी। वो क्या है मालिक, मुझे आज काम करते हुए 6 महीने हो चुके हैं, मेरा हिसाब कर देते। कर देंगे, वैसे भी तेरे कोई ज़्यादा पैसे तो है नहीं, कुछ पैसे तेरी किताबें लाने में खर्च हो गए। खर्चा काट कर जो पैसे बचे हैं वो मुझे दे दो। 500 रुपये के हिसाब से तेरे 3000 रुपये हुए, उसमें भी तेरे आधे पैसे खर्च हो चुके हैं। अरे ले लेना, हम भागे थोड़ी नहीं आ रहे अपने घर से। मालिक अब बहुत हो चुका, आपने मुझे 6 महीने से एक भी पैसा तो दिया नहीं है। अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू हमसे ही जबान लड़ाएगा। हाँ ये सही कह रही है, तुझे हमने अपने घर में रखा अपना समझकर, और तू आज हमसे ही जबान लड़ा रहा है। चल अब निकल जा यहाँ से, तेरी हमारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे घर से मत निकालो, और मैं कहाँ जाऊँगा, किसके यहाँ रहूँगा? कहीं भी रह लेना, लेकिन यहाँ पे लौट के मत आना, समझा? अब मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ? अब मैं इधर उधर कब तक भटकता रहूँगा? अरे ये तो मेरे बचपन का लंगोटी है यार, राजू लगता है। राजू, ओ राजू। हाँ भैया, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरे बचपन का दोस्त मंकू। पर भैया मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अरे याद कर, बचपन में हम एक साथ खेला करते थे। पर भैया तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अरे भाई तू कैसी बात करता है, दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोस्ती एक बराबर होती है। पर तू एक बात बता, तूने तो इतनी पढ़ाई की थी, फिर भी किसी के यहाँ काम पर क्यों नहीं लगा? आपको क्या बताऊं भैया, एक इंसान ने मुझे काम पर तो ज़रूर रखा, लेकिन मेरे काम के पैसे नहीं दिए। बस मेरी पढ़ाई की कुछ किताबें ज़रूर ला दी थी। तो फिर तू वहाँ पर रुका क्यों नहीं?
मेरे काम के पैसे मांगने पर उन्होंने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं दोस्त, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुझे अपनी एक कंपनी का कारोबार संभालने को दूंगा। तू उसे अपनी पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाना। ठीक है भाई, आप मेरे लिए भगवान की तरह हो, जो मुझे इस काबिल समझ रहे हो। अब तू अपनी इन बातों को छोड़, आ मेरे घर चल, बैठ। अरे ये देखो, इस कंपनी में 2 पोस्ट खाली हैं और कंपनी की तरफ से साफ साफ लिखा हुआ है इस पोस्ट को पति पत्नी ही पा सकते हैं। हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो। क्यों ना इस पोस्ट को पाने में हम ही सफल हो जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से हमारी और ना जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई। कल सुबह जल्दी पहुंचकर अपना इंटरव्यू दे आते हैं, ना तो कल दोपहर तक बहुत भीड़ हो जाएगी। हाँ, तुम सही कहती हो। अभी ज़्यादातर लोगों को नौकरियों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तुम भी कल सुबह जल्दी सो के उठना, मैं भी सारा काम जल्दी निपटा लूँगी। हाँ ठीक है फिर। कितना शानदार ऑफिस बनाया है, देखकर तो यही लगता है कि ज़रूर बहुत ही बड़ा करोड़पति आदमी होगा। अरे भाई, इधर आना। बोलिए मैडम, क्या बात है? इतने बड़े शानदार ऑफिस में इस भिखारी का फोटो क्यों लगा रखा है? ये क्या बोल रही हो मैडम? तुम्हें पता भी है ये हमारे मालिक की फ़ोटो है। अगर आगे से एक शब्द और बोला ना तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अरे भाई, तू और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बना? भाई, और ये अपनापन कैसे दिखा रहे हो? पर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमने तो अपने घर से तुम्हें बगैर कुछ दिए निकाल दिया था। जब तुमने मुझे अपने घर से बाहर निकाला और मैं इधर उधर भटक रहा था, तब मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे सहारा दिया। तुम्हारे घर से बाहर निकल जाने के बाद हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम हमें मिले ही नहीं। आप तो कुछ ही ना बोलें तो अच्छा रहेगा, और आप दोनों का अपनापन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम दोनों भी तो तुम्हारी कामयाबी के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे ना। तुम एक बहुत बड़े आदमी बनो, इसलिए मैंने तुम्हें कई बार किताबें ला के दी। बड़ा आदमी? वो तो तुम्हारी हरकतों से ही पता चल गया था कि तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो। हमें माफ़ कर दो, हमने जो भी तुम्हारे साथ किया है ऐसा हम किसी गरीब के साथ भी नहीं करेंगे। देखो, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। सुनो शिवम, आप इनका इंटरव्यू लीजिए। अगर ये इंटरव्यू में पास होते हैं तो इन्हें जॉब पर रखो, अन्यथा इन्हें बाहर निकालो। ये तुम क्या कह रहे हो? जब तुम्हारे पास खाने पीने का ठिकाना नहीं था तब हमने तुम्हें सहारा दिया, और आज तुम हमारी गरीबी की मजाक बना रहे हो। इतने अमीर तो नहीं हैं हम जो सब कुछ खरीद सकें, और इतने गरीब भी नहीं हैं जो खुद बिक जाएं। अमीर और गरीबी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अमीर लोग पैसे देकर फटे हुए कपड़े पहनते हैं, और गरीब के पास पैसे नहीं हैं इसलिए फटे कपड़े पहनते हैं। गरीब से गरीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग, जैसे कि तुम।